अभी हम जा रहे हैं कंपनी गार्डन के लिए। पहले हमने सोचा कि हम स्कूटी लेके गन हिल जाएंगे, बट थोड़ी सी वहाँ ट्रैकिंग है, स्कूटी हमें नीचे ही खड़ी करनी पड़ेगी। तो पहले हम अपना कंपनी गार्डन कवर करेंगे, उसके बाद हमें जाएंगे सनसेट देखने के लिए। तो चलिए अभी हम वहीं चल रहे हैं। तो गाइस ये माल रोड ही है जिस पे हम रात को घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स सारे पर्यटक यहाँ पे फ़ोटो सेशन करा रहे हैं। और खिली खिली धूप निकली हुई है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसा ही वेदर रहता है यहाँ पे दिन के टाइम, जिस टाइम पे हम यहाँ पे हैं। तो ये मॉल रोड है सारा, जो कि आगे लाइब्रेरी चौक को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो यहाँ पे रिक्शास भी ले सकते हैं। यहाँ पे रिक्शा भी अवेलेबल होते हैं, जी हाँ, माल रोड घूमने के लिए। और ऐसे लोग पैदल, ये वाले रिक्शा की बात कर रही हूँ मैं, और ऐसे लोग वॉक करते करते भी काफ़ी घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, चाहे रात हो या दिन। यहाँ पे रौनक ही लगी रहती है और काफ़ी मज़ा भी आता है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं कंपनी गार्डन, ये है मेन एंड। तो ये है टिकट काउंटर। कंपनी गार्डन अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये अभी हम पार्क कंपनी गार्डन आ चुके हैं। ये एंट्री है, ये बच्चे जा रहे हैं अब अंदर। जिम मार्केट है, मार्केट है यहाँ की। तो एंटर करते ही सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं, जहाँ पे यहाँ के फेमस चीज़ें मिलती हैं, वुलन्स और गिफ्ट आइटम्स, जो भी आप अपने नियर एंड डियर्स के लिए लेना चाहते हों। और आगे भी दिखाते हैं आपको। तो एंटर होते ही जो सबसे पहले मैंने देखा वो है यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का ये जो गार्डन है। और दूर दूर काफ़ी लंबे लंबे ट्रीज़ हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ़र बोल रहा था फ़ोटो सेशन करा लीजिए, तो हम खुद ही फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं। और चलिए चलिए आपको बताते हैं आगे। ये यहाँ की ग्रीनरी, लंबे लंबे ट्रीज़ और ये फाउंटेन्स वगैरह चलते हुए, और एक्टिविटी एरिया भी है यहाँ पे। जैसे बिहाइंड में देखिए आप, भूत बंगला और अदर एक्टिविटीज़ जो अगर आप करना चाहें, कोई मोस्टली करते ही हैं लोग आकर, वो कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है झूला यहाँ पे। और ऐसे घने घने ट्रीज़ के बीच में, पहाड़ों के बीच में झूला झूलने का तो मज़ा ही अलग है। तो वो भी लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं अपने बच्चों को लेके और एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखिए सामने सिनेमा है। और ये देखिए, ये मुझे तो यहाँ के ये जो लंबे लंबे ट्रीज़ हैं, घने घने, ये जो फॉरेस्ट जैसी पीछे फील आ रही है, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉरेस्ट के बीच में ही ये बना हुआ है, घने वृक्षों के बीच में ये कंपनी गार्डन। काफ़ी अच्छा गार्डन है। और अब हम आ गए हैं झूले के पास। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ झूले के लिए टिकट। यहाँ पर है टिकट काउंटर, ये भैया ही दे रहे हैं टिकट्स निकाल के। ये यहाँ से मैडम टिकट ले रही हैं और ये हम अब जाएंगे बच्चे। टिकट के लिए खड़े हुए आ गए हैं, अभी लोग बनाएंगे, इसमें जाएंगे ये लोग। और ये यहाँ पे होटल भी है और झूले यहाँ भी आगे लगे हुए दिखाएंगे आपको। और ये व्यू है सारा। जी बैठ जाओ।
यहाँ पर ये ऊपर वाले व्यू पे हेलो कर दो, हेलो हेलो, बाल खोली वाले आ जाओ, बाहर आ जाओ, हेलो मान्या। अब दिखाओ दिखाओ, बनने आ गई अब। देखो इधर, पीछे होकर बैठना, पीछे हो गया। झूले में बैठे हुए हैं। वन्या से हाय। ये देखिए हम पहाड़ों की ऊंचाई पे यू। कैसा लग रहा है आपको बेबी? ये मेरे पीछे पहाड़ और हम बैठे हैं झूले पे। फोटो खींचूं आपकी? हाँ। तेज हो गया, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई बेटा। कुछ तो नहीं हो रहा। देख है ना, थोड़ी सी बड़ी है ना? हाँ थोड़ी सी बड़ी, ज्यादा तेज हो रही है, ज्यादा तेज हो रही है। मैं लेट हो जा रही हूँ। तो यहाँ पे और भी झूले लगे हैं और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट, मतलब फुल्ली एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। और झूलों की टिकट भी ज़्यादा नहीं है, ये पर झूला 20 रुपीज़ की टिकट है यहाँ पे। तो आप काफ़ी झूले यहाँ पे एंजॉय करा सकते हैं बच्चों को, सारे ही जो उनकी डिमांड्स हों। ये भी झूले लगे तो हुए सारे यहाँ पर। और ये एक मेन चीज़ है यहाँ पे कि झूलों का मेला भी लगा हुआ है, मेला सा। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे बड़े सारे ही एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग है यहाँ पे। और आप फैमिली के लोग और बच्चे एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे। ऐसे घने गार्डन में ग्रीनरी के साथ साथ ऐसे झूले लगे हुए, फुल्ली एंटरटेनमेंट है। और ये कुछ रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। तो ये अंदर रेस्टोरेंट भी है और लाइब्रेरी भी है और छोटे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है। और यहाँ पे शायद सिनेमा भी है अवेलेबल। अगर आप सिनेमा एंजॉय करना चाहें तो सिनेमा भी अवेलेबल है यहाँ पे। और ऐसे आइसक्रीम स्टॉल्स, एक मिनी मॉल टाइप का ही बना हुआ है। ये ट्रेन जा रही है, बन्नू जा रही है, बाय। पकड़ के बैठना, पकड़ के। ये देखिए सामने, देखो सामने।
इधर देखना, इधर ट्रेन यहाँ चल रही भाई, लोगों को बिठा के तो ले जाओ। सामने मत देख लियो। बढ़िया झूला एंजॉय करती हुई यहाँ पे। ये हाय करो, दूर से हाय करो, हाय हाय करो, देखो तो उधर क्या लड़की है। ये जा रही बनेगी ट्रेन और यहाँ से यू टर्न मारती हुई आएगी। ये बनने हाय हमें भी बिठा लो अपनी ट्रेन में। आप कैसा लगा? बोटिंग वोटिंग भी हो रही है, ये पहाड़ों के नज़ारों के साथ यहाँ पे, पहाड़ों के नज़ारों के साथ बोटिंग। ये हिल्स के साथ में बोटिंग का आनंद आप ले सकते हैं यहाँ पे कंपनी गार्डन में ही। तो यहाँ पे झरना भी है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, इतनी ग्रीनरी देखने को मिलती है यहाँ पे, और जो एक सुकून सा है, एक शीतलता मिलती है यहाँ, रिलैक्सिंग वाइब्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये मैडम गाड़ी के पास टू व्हीलर पुरानी गाड़ियों का अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये एक नर्सरी है जो कंपनी गार्डन में ही अलग से बनी हुई है। यहाँ डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स हमें देखने को मिले, और काफ़ी प्लांट्स जो मेडिकेटेड हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं जिनसे, और काफ़ी वैरायटीज़ हमें प्लांट की यहाँ पे देखने को मिली, जो कि बहुत ही मज़ा आया देखने में मुझे। और मैं इन प्लांट्स के काफ़ी नियर हूँ, काफ़ी मुझे प्रकृति से और ऐसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें, अट्रैक्ट करती हैं और करनी भी चाहिए सभी को, क्योंकि हम जितना प्रकृति के बीच में रहते हैं उतना ही हम एक सुकून भरी ज़िंदगी का आनंद ले पाते हैं। तो अभी मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ यहाँ पे, नहीं तो ये सारे प्लांट्स तो मैं ज़रूर अपने घर ले जाती, और वैसे ये सिर्फ प्रदर्शनी के लिए हैं, सेल के लिए नहीं हैं। ये मैडम हम जंगल की ट्रैकिंग, हमने ट्रैकिंग की थी, ये जंगल में से ट्रैकिंग करते हुए हम आए थे। ये आप देखिए, ये ट्रैकिंग बहुत अच्छी ट्रैकिंग है। यहाँ देखिए, ऊबड़ खाबड़ जगह है, काफ़ी टाइम तक चलना पड़ता है यहाँ पर। अच्छी ट्रैकिंग कर रहे हैं हम, जंगल में बीच होते हुए निकले। यहाँ कोई भी नहीं है, बस जंगल ही जंगल है। ये देखिए, ये ट्रैकिंग घुसते हुए, झूले के लालची लोग झूले को छोड़ना नहीं चाहते, बचपन की यादों को नहीं तोड़ना चाहते, उसके पागल जंगलों में कहीं भी रास्ता मिल जाए, पेड़ पड़ा देखो इतना बड़ा, उस पर से उगरते हुए ये आए हैं। क्यों था तो गाइज़, ये गार्डन तो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है, और मैं जहाँ पे झूले देखूं और बच्चों के जैसे बच्ची ना बनूं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बस यहाँ उसका छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। मैंने झूला देखा और बस झूले पे बैठ गई झूलने के लिए, और जब मैं झूलने लग जाऊँ तो फिर उतरने का मन ही नहीं करता है।
बस ये है कि एंजॉय करते रहो इस पल को, फुल्ली एंटरटेनमेंट के साथ जियो। और सामने ये वादियाँ, पहाड़ देख के, नज़ारे देख के तो और ही मन में ऐसी एक्साइटमेंट उमड़ती है कि हाँ, आप इस पल को पूरी तरह से जी लो। और यही होता है लाइफ का नाम, फुल एंथुसियाज्म से जीना, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और ये मेरी छोटी डॉल भी आ गई यहाँ पे झूला झूलने के लिए। और इसके पीछे भी एक सीन है, इसने मुझे बहुत जल्दी जल्दी उठाया है कि मम्मा मुझे भी झूलने दो। व्यू देखिए आप यहाँ से, कितना बढ़िया व्यू है। और वो मंदिर है शायद चोटी पर, कहाँ है मैडम, दिखाइए। वो चोटी पर मंदिर दिख रहा है मुझे। फोन पकड़। तो यहाँ से सामने ये जो दिख रहा है पहाड़ी पे, ये है मॉनेस्ट्री, और एक मंदिर भी दिख रहा है। तो वो मॉनेस्ट्री भी आपको कुछ देर में हम दिखाने वाले हैं। और यहाँ से हमें कंपनी गार्डन से हमें यहाँ पे दिख रही थी वो मॉनेस्ट्री, शायद कैमरा में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है। तो अभी कुछ देर में आपको हम वो भी दिखाने वाले हैं, तो बनी रहिए। मैडम आ गई यहाँ पर वापसी। इतना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। चाय पकौड़ा। और यहाँ पे हम रिटर्न हो गए हैं और करने लगे हैं थोड़ा चाय नाश्ता। वो क्या है ना, यहाँ पे चाय गर्मा गर्म और पकोड़े ढाबे पे मिल रहे हैं, तो हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और रिटर्न में यहाँ पे हम नाश्ता करने बैठ गए। जहाँ से हमने झूला झूला था उसी के पास ये ढाबा है, तो हमने सोचा ही था कि हम रिटर्न में कुछ खाएंगे, क्योंकि घूम घूम के थक जाओ तो ऑब्वियसली भूख लगती है। और सामने ये पहाड़ों वादियों का नज़ारा लेते हुए चाय नाश्ता एंजॉय करना, उसकी तो बात ही अलग है। और ये देखिए पीछे का सारा व्यू है, ये पीछे ढाबा रेस्टोरेंट जो भी समझ लीजिए, और ये पीछे सारा मेला लगा हुआ है। तो जाते जाते वन्या यहाँ पे एक और झूला एंजॉय कर रही है। वो क्या है ना, बच्चों का कभी दिल नहीं भरता और मेरा भी कभी दिल नहीं भरता उसके साथ ये बचपना करते हुए। और हम आते ही क्यों हैं घूमने फिरने, बस यही है, बच्चों को एंजॉयमेंट कराने और ख़ुद भी एंजॉय करने के लिए। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आपको मॉनेस्ट्री ले चलेंगे, तो आइए ये है मॉनेस्ट्री, मसूरी की वन एंड ओनली फेमस मॉनेस्ट्री, यानी कि बुद्धा टेम्पल यहाँ का। और ये है यहाँ से मेन एंट्रेंस, और पार्किंग भी यहाँ पे है। तो हमने गाड़ी पार्क अपनी कर दी है, अपनी स्कूटी। और ये जो खिली खिली धूप है, ये शाम की ढलती धूप है, मतलब सनसेट होने ही वाला है। तो इवनिंग में आए हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ थोड़ी सी उतराई है, पहाड़ों में जैसे चढ़ाई होती है वैसे उतराई है। ये उतर रहे हैं हम, थोड़ा सा नीचे जाकर है, ये है मेन गेट यहाँ मॉनेस्ट्री का। तो मॉनेस्ट्री में काफ़ी शांति होती है, और ऐसे पहाड़ों के एटमॉस्फेयर के बीच में यहाँ का माहौल बहुत ही शांत दिखा हमें, और बहुत ही पीसफुल। और ये देखिए सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो पहाड़ों पे और ऐसे सनसेट होता हुआ और ढलती शाम कहने ही क्या हैं। और इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इनको जितना ज़्यादा हम स्पिन करते हैं उतना ज़्यादा कहते हैं कि ये मंत्र का हवा के साथ जो कनेक्शन होता है, तो हवा में बहुत ही प्योरिटी आती है और उतनी ही शांति बढ़ती जाती है, ऐसा कहना है। और काफ़ी अच्छा भी लगता है यहाँ पे, ऐसे इतना शांत माहौल देख के, वाइब्रेशन शांत देख के लगता है कि हाँ ज़रूर उसमें सच्चाई है। और वन्या को देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है वन्या को भी ये करने में। इससे पहले भी हम मनाली की मॉनेस्ट्री गए थे, तो वहाँ पे भी वन्या को बहुत ही अच्छा लगा था, उसको काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है वो भी ये सब देखने के लिए, उसकी भी इसमें रुचि रहती है। तो कभी कभार तो वही ले जाती है हमें ऐसे मॉनेस्ट्री में, मंदिरों में।
तो इसे कहेंगे काफ़ी स्पिरिचुअल सोल है और प्योर सोल है मेरी छोटी सी डॉल, और मेरे ही नेचर से कनेक्ट करती हुई है। और ये कुछ शांति स्तंभ कहते हैं इसको, शांति का कुछ मेरे को ठीक से पता नहीं है इसके बारे में, बट हाँ इतना तो है ही नॉलेज में। और मोनेस्ट्री के अलावा यहाँ पे लामास लोग रहते भी हैं, तो और बनने की यहाँ पे पढ़ाई भी होती है लामास। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री बनी हुई है लामास के रहने के लिए भी। तो पूरा वहाँ पे मंत्र का उच्चारण हुआ रहता है और प्रेयर्स होती रहती हैं। तो उनका ये पूरी जो है यहाँ से दिख रही है मोनेस्ट्री, यहाँ पे सारे लामा लोग रहते हैं और काफ़ी अच्छी एकदम देखो पहाड़ियों से घिरी हुई शांति वाली जगह है जहाँ वो लोग प्रेयर करते हैं और बुद्ध को याद करते हैं, उनको समर्पित हैं। तो यहाँ इतना खूबसूरत सनसेट देख के मैं उसमें खो ही गई हूँ, और कुछ पलों के लिए ही सही। और अब हम आ गए हैं मोनेस्ट्री के अंदर। यहाँ से काफ़ी शांति के वाइब्रेशंस हमें टच होते हैं और देवी देवताओं की यहाँ पे स्टैचू है और महात्मा बुद्ध की मेन यहाँ पे मूर्ति है। तो मोनेस्ट्री के बाहर ऐसे वॉल पे चित्रकारी करी हुई है, कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं इनमें देवी देवताओं की, हमारे हिंदू धर्म से भी रिलेटेड होती है। तो ऐसे एग्जैक्ट स्टोरी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कोई गॉडेस लक्ष्मी की या फिर हिरण्यकश्यप की, ऐसे की जो भी स्टोरीज हैं। तो ये मोनेस्ट्री कंपनी गार्डन से 3 किलोमीटर पर ही है, कुछ ही मिनटों में आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं और मसूरी मॉल रोड से भी नियर है। तो आप यहाँ आराम से विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने मॉल रोड पे ही होटल वगैरह लिया हुआ है और आसपास ही आप रुके हुए हैं। तो ये जो मोनेस्ट्री आप लोग देख रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच में गिरी हुई, ये एक तरह से स्कूल ही है लामास का, बौद्धिस्ट लोगों का स्कूल है। यहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती है उनको और फिर वो लामास बन जाते हैं। ये यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हमारे बंदे चटक मटक।
लगी गाइस आपको ये मोनेस्ट्री और ये सनसेट व्यू, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता लगे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए या नहीं। और व्लॉग देखना ना भूलें मेरा ये। और यहाँ तक आपने मेरा व्लॉग अगर देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी ये व्लॉग एंड तक देखें आप। तो सनसेट के वक्त ये नज़ारा और मोनेस्ट्री से ये व्यू एकदम शांति का एहसास कराते हुए और ये पहाड़ों से घिरा हुआ बात ही कुछ अलग है। मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती जितना ये खूबसूरत लग रहा है। तो इसको कैमरे में संजो लेना और आप तक दिखाना यही मैं कर पाई, तो ये मैंने किया है। तो यहाँ बन रही है तंदूरी चाय। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे तंदूरी चाय को एंजॉय। तंदूरी चाय तो मोनेस्ट्री देखते हुए सनसेट एंजॉय करके हम वापस से मॉल रोड आ गए हैं। और इवनिंग टाइम यहीं स्पेंड करने में मज़ा आता है। और यहाँ सामने तंदूरी चाय लेके हम तंदूरी चाय एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड आओ पहले आ जाइए। ओके दवा दिया आपने? हाँ सेकंड फ्लोर। हम कौन से फ्लोर पे? अभी हम पहले थे 0 वाले फ्लोर पे, अब हम तो मॉल रोड से हम सीधा होटल आ गए और होटल में हमने अपना सारा शॉपिंग किया हुआ सामान रख दिया जो भी हम लेके चल रहे थे ढोते हुए। तो हम फ्री होके एक बार फिर से मॉल रोड पे आ गए हैं। क्या करें, हिल स्टेशन की बात ही ऐसी होती है। यहाँ पे शामें नाइट्स इतनी खूबसूरत होती हैं कि बार बार मन करता है एंजॉय करो। फिर लास्ट में तो हमें सो ही जाना है और वापस 3-4 डेज़ में अपने घर ही वापस जाना है। तो वन्या को देखो यहाँ पे कितनी खुश हो रही है और वन्या के साथ साथ मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है एंजॉय करने में। आए मैं डिस्को डांसर, ये आए हैं वहाँ से जिनमें पार्टी बन रही है। Just prove his story. तो कैसा लगा गाइज़ आपको मेरा ये व्लॉग? फिर से एक बार बोलती हूँ, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब हम फाइनली आ गए हैं अपने बेड पे और कर रहे हैं मूंगफली को एंजॉय। और जो हमारा होता है डेली का एंड ऑफ द डे, मॉम से बात करनी और वन्या को अपनी नानी से बात करनी, पूरे दिन का हालचाल बताना, ये होता ही है ज़रूरी। और कहीं बाहर आए हों तो स्पेशली होता है घर में पेरेंट्स को पूरे दिन का हाल बताना कि हमने क्या क्या किया क्या नहीं। तो इसी के साथ ही चैनल को कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग लगा कैसा लगा। तो होप करती हूँ अच्छा ही लगा होगा मेरा व्लॉग। और बीच में मेरे व्लॉग आने डिले हो गए थे मसूरी के और भी, लेकिन अभी मैं कोशिश करने वाली हूँ कि मैं कंटिन्यू व्लॉग डालूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए गाइस। मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। मैं एक न्यू ब्लॉगर हूँ तो आपका
फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, जैसे मैं आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला के दिखाती हूँ, ऐसे ही आप। ये मेरे हस्बैंड कुछ बड़बड़ा रहे हैं, सुन लीजिए इनकी भी। मूंगफली थी, पापा ने 5 किलो कही है। 10 किलो, बेटी बोली 10 किलो, 20 किलो, 20। 50 किलो। ये हमारा 100 किलो। मूंगफली देगा सर।